ये लड़की बिना कपड़ों के सड़क पर चल रही थी। आसपास के लोग हैरानी से उसे देखने लगे। बाहर से तो वो बहुत हिम्मती लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उसका बर्थडे था और वो एक अजीब से जाल में फंसी हुई थी। चाहे वो दिन में कुछ भी कर ले, रात को एक नकाबपोश आदमी आकर उसे मार देता था। हर बार मरने के बाद वो फिर से अपनी हॉस्टल वाली रूम में जागती, जहाँ उसकी रूममेट उसे हैप्पी बर्थडे बोलती। उस चक्कर से निकलने के लिए उसने खुद उस नकाबपोश पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गलती से अपनी रूममेट को ही घायल कर दिया। फिर से उसकी मौत हुई और फिर वही सब दोबारा शुरू। लेकिन हर बार उसका शरीर पहले से ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। उसे ये समझ आ गया कि वो चाहे बार बार दोबारा जिंदा हो जा रही थी, लेकिन जो चोटें उसे लग रही थी वो हमेशा के लिए थी। मगर उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। वो नकाबपोश फिर आ गया टाइम पे। वो जान बचाने के लिए भागी और किस्मत से आखिरी सेकंड में एक गाड़ी में कूद गई। रात की सड़क सुनसान थी। उसे लगा अब ये चक्कर खत्म हो गया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक ना सकी। एक पुलिस वाले ने उसे ओवर स्पीडिंग पर रोक लिया। उसने पुलिस वाले को सारी कहानी सुनाई, लेकिन उसे लगा शायद लड़की नशे में है। जब बहस बढ़ने लगी तो लड़की को एक आइडिया आया। उसने खुद को अरेस्ट करने को बोला। वो सोच रही थी पुलिस कार में बैठकर वो सेफ रहेगी, लेकिन तभी एक और गाड़ी ने पुलिस वाले को टक्कर मार दी और वो नकाबपोश फिर से सामने आ गया। उसने बर्थडे कैंडल जलाकर लीक हो रही पेट्रोल पर आग लगा दी। जब लड़की फिर से जिंदा हुई तो उसे एक सुराग मिला। न्यूज में एक सीरियल किलर की खबर आई जो हॉस्पिटल में एडमिट था। लड़की को शक हुआ कि वही किलर नकाबपोश है। वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन देर हो चुकी थी। कमरे की सिक्योरिटी करने वाला पुलिस वाला मारा जा चुका था। नकाबपोश ने लड़की पर गोली चलानी शुरू कर दी। लड़की दौड़ती रही, लेकिन उसने फिर पकड़ लिया। तभी उसका बॉयफ्रेंड आया और उस पर हमला किया, लेकिन नकाबपोश बहुत ताकतवर था। उसने लड़के की गर्दन तोड़ दी। लड़की ने बंदूक उठाई, लेकिन उसमें गोली ही नहीं थी। वो फिर से भागी और अपनी छोटी कद का फायदा उठाकर सीढ़ियों वाले रास्ते में घुस गई। किलर ने दरवाजा तोड़ा, लेकिन लड़की ने छिपकर उस पर वार कर दिया। वो दोबारा वार करने वाली थी, लेकिन रुक गई। अगर उसने किलर को अब भी मार दिया तो टाइम लूप खत्म हो जाएगा, मतलब उसका बॉयफ्रेंड मर चुका रहेगा। वो छत पर गई और फिर से जान देने का फैसला लिया। फिर से जिंदा हुई और इस बार उसने बॉयफ्रेंड को कसकर गले लगाया। अब वो पूरी तरह से तैयार थी बदला लेने के लिए। उसने जल्दी से पुलिस वाले की बंदूक ली और उससे बैकअप बुलवाया। फिर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंची और उस किलर से भिड़ गई। हर लूप से जो भी सीखा था उस सब का इस्तेमाल कर उसने आखिरकार उसे मार डाला और टाइम लूप टूट गया। अब उसने अपने बर्थडे पर बॉयफ्रेंड और रूममेट के साथ केक काटा और मस्ती की। सबने आने वाले कल की बातें की, लेकिन सुबह जब उठी तो फिर से बर्थडे था। उसका दिल टूट गया। उसने अपना सामान पैक किया और भागने की सोची। तभी उसकी रूममेट हाथ में खुद का बनाया केक लेकर आई। तभी लड़की को समझ आया टाइम लूप सिर्फ उसकी मौत से शुरू होता था। कल रात पहली बार उसने वो केक खाया था। उसे याद आया कि रूममेट हॉस्पिटल में नर्स थी और शायद उसने किलर को बचा लिया था। अब सब साफ था, असली नकाबपोश उसकी रूममेट थी। इस मूवी का नाम हैप्पी डेथ डे है।